हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव प्लस। इस वीडियो में हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। तो वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल उसमें सभी बातें हमने कवर करने की कोशिश की है कि मतलब क्या होता है म्यूचुअल फंड एंड कैसे काम करता है, और कंपैरिजन भी बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। तो इस वीडियो में बाकी उसमें जो रह गए हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो इसे समझने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज है हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। तो इसके लिए सबसे पहले NAV, नेट एसेट वैल्यू। टू अंडरस्टैंड हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ NAV, नेट एसेट वैल्यू। कि अगर हमें म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये जानना है, तो इससे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि NAV, नेट एसेट वैल्यू, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नेट एसेट वैल्यू NAV पर यूनिट इज द प्राइस एट विच इन्वेस्टर कैन बाय और रिडीम देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। कि मतलब अगर म्यूचुअल फंड जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं या रिडीम करते हैं, रिडीम मतलब वापस बेचते हैं कि वापस मुझे मनी मिले, तो वो जिस प्राइस पे करते हैं उसे NAV कहते हैं। तो इसमें है कि ग्रुप है स्टॉक का जिसमें कि इन्वेस्ट किया हुआ है, फंड है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल मतलब होता है कि आपसी, और फंड मतलब ग्रुप है कि बहुत सारे जगह इन्वेस्ट है और उसकी ग्रुप है। ग्रुपिंग का जो वैल्यू निकल के आता है वो है नेट एसेट वैल्यू। और इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड आर अलॉटेड यूनिट proportional to their investment and this is calculated on basis of NAV। तो जैसा शेयर में होता है कि मान लो एक शेयर है 200 रुपये का या 250 रुपये का, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक यूनिट अलॉट होता है, वो होता है नेट एसेट वैल्यू की एक यूनिट का वैल्यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इन्वेस्ट 500 in mutual fund with an NAV of Rs 10, you will get 500 divided 10 means 50 यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। कि मतलब हमने अगर 500 किया 10 रुपये के दर से, कि एक यूनिट का दाम 10 रुपये प्राइस, तो उस हिसाब से 50 यूनिट अलॉट होंगे। इसमें है कि नाउ द NAV ऑफ म्यूचुअल फंड चेंजेस एवरी डे ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट द म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टेड इन। जिस फंड में या जिस एसेट में, डेप्ट में, बॉन्ड में ये इन्वेस्टेड है, अगर उसके परफॉर्मेंस डेली जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग NAV का भी प्राइस चेंज होता है। इफ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर स्टॉक हुज प्राइस गोज अप टुमारो, द सेम विल रिफ्लेक्ट इन NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड वाइस वर्सा। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, कल अगर उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो NAV भी ऊपर जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब क्या है कि एक स्टॉक का तो बिल्कुल ही ऊपर और नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ग्रुप है, तो ये सारे ग्रुप के वैल्यू के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। सो इन द एबव एग्जांपल, इफ द NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड गोज अप टू 20, कि हमने 10 में खरीदा और वो 20 चला गया, देन योर 50 यूनिट्स दैट अमाउंटेड टू 500 अर्लियर, कि पहले जिसका वैल्यू था 500 विल नाउ अमाउंट टू 1000 Rs 1000, 500 unit into 20। Hence, the mutual funds perform in a driven by its underlying assets। मतलब कि फिर म्यूचुअल फंड की इस एसेट की अंडरलाइनिंग वैल्यू पे ड्रिवन बाय होता है, कि उस पे इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, विच जनरेट्स इस रिटर्न टू इन्वेस्टर। सो इफ यू रिडीम योर म्यूचुअल फंड यूनिट, अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम करते हैं, तो जैसे कि हमने खरीदा था कितने में, 10 में, तो अगर आप बेचते हैं 1000 ऑफ द 500, तो यू सेल रिसीव 1000 अगेंस्ट द 500 योर ओरिजिनल प्राइस पेड। पहले 500 में दिया था, लेकिन अब अगर बेचते हैं उसे तो 1000 में बेचेंगे। दिस गेन ऑफ Rs 500, 500 लगाया था, 500 इसमें और ऐड होके 1000 इज नॉन एज द कैपिटल गेन। कि ये जो हमें 500 एक्स्ट्रा इनकम हुआ तो वो होता है कैपिटल गेन। द मार्केट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज नॉट फिक्स्ड, कि ये फिक्स नहीं है पोर्टफोलियो के वैल्यू, बट वेरीज एवरी डे।
कि डेली कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, कभी प्लस में कभी माइनस में। कॉन्स्टिटेंटली एनएबी ऑल्सो ट्रेंड्स टू चेंज डेली बेस्ड ऑन द वैल्यूशन ऑफ द फंड पोर्टफोलियो। जिस पोर्टफोलियो में जैसा उस फंड का पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे ये ऊपर नीचे होता है मूवमेंट। हेंस दिस गेन ऑफ RS 500 कैन बी लॉस ऑल्सो, कि अगर जैसे ये 500 अभी प्लस में है तो वो माइनस साइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द NAV मूव्स एंड द मार्केट्स लिंक्स। NAV मूव्स एंड अंडरलाइनिंग एसेट परफॉर्म, कि NAV किस साइड में मूवमेंट करता है और उसमें एसेट्स में जो लगा रखा है जिस एसेट में उसके कैसे परफॉर्मेंस हैं। सिंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर मार्केट लिंक, द रिटर्न आर नॉट गारंटीड एंड ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर, कि ये क्या है कि मार्केट लिंक से होता है म्यूचुअल फंड, तो इसमें भी है कि रिटर्न आर नॉट गारंटी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इतना ही मिल आएगा या इतना ही लॉस होगा या प्लस में या माइनस में होगा। तो ये डायनेमिक इन नेचर, की परिवर्तनशील होता है ये, तो ऊपर हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब क्या है कि इसमें हमने तो ये देखा कि NAV क्या होता है और वो कैसे काम करता है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 500 रुपये जैसे उसमें प्लस में हुआ तो वो कैपिटल गेन हुआ, प्राइस 500। तो म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन टैक्स, उस पर एक टैक्स लगता है, तो वो क्या है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न कैपिटल गेन्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स। टैक्स का ये मामला है, नॉन एज अ कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स विल इम्पैक्ट व्हेन यू चूज टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट, कि जैसे अभी तो ये 1000 का हो गया, तो ये कब इम्प्लीमेंट होगा टैक्स, जब हम उसे सेल करेंगे। जब तक हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तब तक नहीं, ठीक है। लाइक इन द एग्जाम्पल एबव, यू विल बी लेबल टू पे अ टैक्स ऑन RS 500 यू हैव अर्नड, कि जो 500 हमने अर्न किया उस पे टैक्स देना, ना कि पूरे वैल्यू पे। बेयर इन माइंड टू थिंग्स दो, फिर भी दो बातें ध्यान में रखेंगे कि द कैपिटल गेन टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली इफ यू रिडीम द इन्वेस्टमेंट एंड नॉट इफ यू स्टे इन्वेस्टेड, कि अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, उसे नहीं बेचते हैं, तो उस टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा। जो उसमें प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो होता रहेगा। हम जब या आप जब सेल करेंगे, जब उसे रिडीम करेंगे, तो उस टाइम पे वो टैक्स वाला मामला आता है और टैक्स डिडक्ट होगा जो भी उस पर अप्लाई होता है, कैपिटल गेन टैक्स। द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड एंड योर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, कि अब एक्सटेंड क्या है कि कैपिटल गेन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड का टाइप क्या है और आपने कितने समय तक उसे होल्डिंग की, एंड योर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, आपने क्या होल्डिंग किया हुआ है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है कि अब जैसे मान लो कि डेप्ट में अगर वो लगाया तो अब उसमें टैक्स का कलेक्शन या रेगुलेशन कुछ और है, और अगर इक्विटी में लगाया और वो जैसे फिक्स है 3 साल से पहले आप निकाई नहीं कर सकते या 3 साल के बाद करते हैं, तो उसमें कॉन्सेशन, इस तरह से कि प्लस और माइनस इस पे डिपेंड करता है। तो वो क्या है कि एक्चुअली आपने किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट किया उस पे डिपेंड करता है। कैपिटल गेन टैक्स में है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। जैसा कि मैंने बताया कि आपको, जैसे कि मान लो कि हमने होल्ड करके रखा 1 साल के लिए, अब क्या है कि मान लो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस अलग अलग म्यूचुअल फंड पे अलग अलग डिसाइड होगा, मतलब उसके लिए क्या डिफाइन है शॉर्ट टर्म और उसके लिए क्या डिफाइन है लॉन्ग टर्म। तो जैसे कि मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम है, अगर उससे पहले हमने कर लिया तो उस पर शॉर्ट टर्म गेन, अगर उससे ज़्यादा रखा, मान लो कि 3 साल रखा या 5 साल रखा तो लॉन्ग टर्म गेन। इस तरह से द पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर डिफाइंड डिफरेंटली फॉर म्यूचुअल फंड। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो सभी म्यूचुअल फंड पे अलग अलग होते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो किस फंड से या रिलेटेड है, तो उस पे वो डिपेंड करता है। ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है। अगर हम इन प्रैक्टिकल इसको देखें कि हाउ म्यूचुअल फंड वर्क, जो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक है ये
म्यूचुअल फंड की टाटा मनी मार्केट फंड कि मतलब ये डेप्ट टाइप का है, आप समझो कि बेटर देन फिक्स डिपॉजिट, तो अब या बॉन्ड या इस टाइप के में इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये बिल्कुल सिक्योर टाइप का है। अब जैसे मान लो कि हम इस इसका देखते हैं कि टाटा मनी मार्केट, अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है कि डेप्ट है, मनी मार्केट है। अब अगर इसका देखें एनएबी क्या है कि 3956.11.27, तो ये एनएबी है, मतलब इसका ऊपर लिखा हुआ एनएबी और इसका ये है। अब अगर हम देखते हैं कि होल्डिंग क्या है, कंपनी होल्डिंग इन दिस म्यूचुअल फंड, आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। अगर ऑल देखना चाहते हैं अदर्स एंड ऑल लिस्ट, ये है कि मतलब इस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट है। इस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, स्टैंडर्ड, टाटा टेली सर्विसेज, तो इस तरह से इसके इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब है कि वो एनएबी जो है इसका, ये प्राइस कि जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ उस टाइम के प्राइस है। अब जो भी मूवमेंट रहा मार्केट का, तो अगर प्लस में रहा तो प्लस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में कि ये डेप्ट में और मनी मार्केट में ये होता है कि ये डायरेक्शन इसी तरफ होता है, और वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसली ये इस तरह से ऊपर की तरफ रहते रहते हैं। ठीक है, वो कि स्पीड थोड़ा कम हो सकता है कि मतलब मान लो कि 5% है, अगर उसमें 15% है या 10%, तो इसमें 5% है। लेकिन ये क्या है कि इसीलिए इसे बोल रहे हैं कि मतलब कि बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट, कि ये आप कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें टैक्स स्ट्रक्चर इसका, वो तो हो गया यूनिट, और ये हो गया फंड कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि एग्जिट लोड नो चार्ज ऑन विदड्रॉ, अगर हम विदड्रॉ करते हैं तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं लगता है। मतलब ये एक सेविंग अकाउंट की तरह है, जैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं मनी, वो इसमें रखेंगे। तो अगर इसे करते हैं, और एक्सपेंस रेशियो कितना, ये है। अब क्या है कि इस पे टैक्स वो अलग है कि आपने जो इस पे इनकम कमाया उस पे जब आप सेल करेंगे तो उस पे शॉर्ट टर्म लगेगा, लॉन्ग टर्म लगेगा, वो वाली बात। अब जैसे मान लो कि हम दूसरा एक लेते हैं कि लार्ज कैप कंपनी, इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनी, इसमें एक ब्लू चिप फंड देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ग्रोथ। तो अब इसका एनएवी कितना है, 48.03। लास्ट डे चेंज, जैसे कि स्टॉक में होता है, अगर हम कोई स्टॉक देखें तो वो प्लस में जाता है माइनस में। फॉर एग्जांपल निफ्टी या बीएसई सेंसेक्स, जैसे आज माइनस में गया या निफ्टी प्लस में गया, तो वैसे ही सेम ही कि वो इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, उस ग्रुप ने कैसा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस -0.21 अंक में और -0.44% परसेंटेज में, ये लास्ट चेंज है इसका जो अपडेट हुआ है। उसके बेस पे एनएवी अभी है 48। आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ में, अब अगर हमें एक साल का देखें ग्राफ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना था 48.70 कब था, 14 जनवरी 2022 में। आज के डेट में भी उसी लेवल पे। तो अब क्या है कि इसी लेवल पे चला, लेकिन ये नीचे की तरफ भी गया। तो अब क्या है कि जो परफॉर्म करेगा, इसमें जो लिंक स्टॉक है या एसेट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, उस पे बेस है, तो वो जैसा परफॉर्म करेगा ये ऐसा परफॉर्म करेंगे, इसके एनएवी उसके अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन अगर अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए देखें, जैसे एक साल के लिए आप देखते हैं तो 4.21%, लेकिन अगर 3 साल के देखते हैं तो 67.70%। तो जितना मैक्सिमम टाइम होगा उतना ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा प्लस में होगा। तो इस तरह से होता है। अब जैसे जितने टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे इन्वेस्टेड, उतना ज़्यादा इसमें प्लस। अब के 5 नंबर पे स्टार है इसमें, लार्ज कैप में 3, तो 5वें नंबर पे टॉप 5 में। अगर हम इसका देखें कि एग्जिट क्या है, कि एग्जिट लोड 1% इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर, सेम इज फॉर एसआईपी के लिए भी, और अगर लमसम करते हैं उसके लिए भी, कि अगर आप 1 साल से पहले वापस बाहर आ जाते हैं तो उसमें क्या है कि 1% का आपको लगेगा चार्ज उस पर एग्जिट लोड। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि टाटा मनी फंड, इसमें क्या है कि नो चार्जेज ऑन विदड्रॉवल, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो वो दोनों अलग अलग तरह के हो गए, क्योंकि ये डेप्ट में है इन्वेस्टमेंट और इसका इक्विटी में है इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे देखें तो इसका है इक्विटी में, लार्ज कैप में। तो इसीलिए कि वो उस पर नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी का है। अब जैसे बेंचमार्क इसका बीएससी एसएनपी बीएससी 100, और इसका अगर आप देखते हैं बेंचमार्क है क्रिसिल मनी मार्केट फंड बीआई इंडेक्स। तो दोनों अलग अलग हैं। एक एक करके फंड के बारे में क्या है कैसे, वो तो हमारे आगे होगा, लेकिन हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएवी होता क्या है और वो कैसे काम करता है, और उस इस पे टैक्स क्या इम्प्लीमेंट होता है और वो कैसे होता है। तो कुछ इस तरह से कि सबके अलग अलग होता है और सबका डेफिनेशन बिल्कुल ही यहाँ पे दिया होता है।
अब अगर हम देखें कि इस पे टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट पे, तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं है। हो सकता है कि अगर हम थोड़ा यहाँ पे और डॉक्यूमेंट देखें उसके, तो उसमें मेंशन हो, बट मैंने यहाँ पे अभी ईटी मनी पे इसको फाइंड किया हुआ है, और इसमें है कि टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कैनरा रोबेको पे ब्लू चिप फंड पे ये है कि गेन आर टैक्स एट रेट ऑफ 15% लगेगा शॉर्ट टर्म गेन, जैसा कि हमने अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पिछले अभी पीडीएफ में देखा था डेफिनेशन में और थ्योरी में। तो इन प्रैक्टिकल 15% लगता है इस वाले टैक्स, इस वाले फंड पे शॉर्ट टर्म, अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी है एग्जिट लोड भी है 1% अगर रिडीम करते हैं तो, और टैक्स भी है 15% इस पे अगर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। फॉर यूनिट रिडीम आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट गैन अप टू 1 लाख, अगर 1 लाख तक अगर आप उस पर गैन करते हैं, आपका कमाई होता है उस पर, तो उस पर अकरिंग फ्रॉम दोज यूनिट इन फाइनेंशियल ईयर शेल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम टैक्स, कि 1 लाख तक आप टैक्स एक्सपेंड है उस पर। गेन ऑफ मोर देन 1 लाख, अगर 1 लाख से ज़्यादा का गेन है तो टैक्स रेट 10% उस पर होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कि मान लो कि अगर 1 लाख से कम का हमारा फायदा है तो उसमें कोई टैक्स नहीं 1 लाख तक, उससे ज़्यादा है तो उस पर 10%, उस पे 10%, मतलब 1,10,000 है तो उस 10,000 पे, इस तरह से सोचें आप। फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स द डिविडेंड इनकम फ्रॉम दिस फंड, अगर डिविडेंड आता है किसी फंड से, आपने डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, विल गेट एडेड टू द इनकम ऑफ एन इन्वेस्टर एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंग हिज हर रिस्पेक्टिव टैक्स स्लैब, कि जो टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर डिविडेंड आता है तो उस पर भी टैक्स होता है। ऑल्सो द डिविडेंड इन इनकम इन एग्जिट ऑफ 5,000, अगर डिविडेंड 5,000 से ज़्यादा आता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, द फंड हाउस सेल डिडक्ट अ टीडीएस ऑफ 10% ऑन सच इनकम, कि इस तरह के डिविडेंड पे भी। तो कुछ इस तरह से अगर, और हम इन डिटेल भी बात करेंगे कि मतलब म्यूचुअल फंड पे कैसे टैक्स लगता है, क्या लगता है, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। बट फंडामेंटल के लिए कि मतलब कि कैसे एक्चुअल में काम करता है और कितना लगता है, वो इस तरह से है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों में अलग अलग है और वो डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे। तो अब जैसे मान लो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इस सब के बारे में कि ये किस टाइप के होते हैं फंड और कितने साइज के। बट अगर हम देखें कि अगर हमने डेप्ट में देखा तो वो उस तरह से था, अगर इंडेक्स में देखेंगे तो कुछ और होगा, अगर स्मॉल साइज की कंपनी में देखें कुछ और होगा, मीडियम में देखें कुछ और, लार्ज में देखेंगे कुछ और। तो इस तरह से है कि अगर टैक्स सेवर फंड में देखेंगे तो वो कुछ और, तो वो अलग अलग फंड पे अलग अलग डिपेंड करता है। और एनएबी क्या है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लो कि कोटक ब्लू चिप फंड देखते हैं, इसमें -2.39% के -2.39 अंक में ये माइनस में है लास्ट डे चेंज। बट अगर ईयर देखें 3 ईयर का परफॉर्मेंस तो 17% पर ईयर, 1 साल का देखें परफॉर्मेंस तो 4.87। तो मतलब ये 1 साल में देखें तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक से सेविंग अकाउंट की तरफ देखें। लेकिन अगर 6 महीने में देखें तो आप देख सकते हैं 13%। अब 3 महीने में देखें तो इसका परफॉर्मेंस 2.54%, 1 महीने में देखें तो 83। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम उसी तरह से कि जितना मैक्सिमम करते हैं पीरियड, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस हमें नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस नजर आएगा। और ये डिपेंड करता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, कि किस बैंक में है, किस कैटेगरी कंपनी में, वो जैसा परफॉर्म करेगा वैसा ही फंड भी परफॉर्म करेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से लिस्ट है, और जैसा ये परफॉर्म करेगा उस तरह से इसके एनएवी भी परफॉर्म करेगा। अगर ये प्लस में जाएगा ओवरऑल तो वो प्लस में जाएगा, वो एक पे नहीं डिपेंड करेगा कि मतलब एक प्लस में जा रहा है ओवरऑल। तो जो मेजोरिटी में होगा उसके अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट होता है मार्केट का। हमने आज डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, या टैक्स क्या लगता है, डिडक्शन कितना होता है, इम्प्लीमेंटेशन, इस पर ये सारी बातें। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।